कभी सोचा है कि जिन पहाड़ों की खूबसूरती देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, वो असल में कितने ताकतवर हो सकते हैं? आज हम हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की इसी ताकत और उसमें छिपी एक बहुत गहरी चेतावनी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां खूबसूरती ने अचानक गुस्से का रूप ले लिया। जरा सोचिए कि वही पहाड़ अगर एक दिन गुस्सा हो जाएं तो क्या होगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे इस साल हिमाचल ने झेला है। इस साल जो बारिश हुई ना, वो सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी तबाही थी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और उन खूबसूरत वादियों में एक ऐसा डर भर दिया जिसे भुलाना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो चलिए अब तबाही के उस मंजर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 20 जून से बारिश शुरू हुई और वो रुकी नहीं। लगातार 2 महीने तक बरसती रही। नदियां ऐसी उफान पर थीं मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर तुली हों। 260 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो सिर्फ 2 महीने के अंदर खत्म हो गई। किसी का घर बह गया, किसी की पूरी फसल बर्बाद हो गई और कई लोग तो बस अब यादों में जिंदा हैं। इस बात की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जहां कल तक बच्चे खेल रहे थे, आज वहां सिर्फ कीचड़ और मलबा है। मतलब पूरी की पूरी दुनिया एक झटके में बदल गई। अच्छा, अब समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इसके पीछे कुछ वजहें हैं। पहला शब्द है क्लाउड बर्स्ट, जिसे हम बादल फटना भी कहते हैं। इसका मतलब है जब बहुत ही कम समय में एक छोटी सी जगह पर हद से ज्यादा बारिश हो जाती है। दूसरा है लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। इसमें पहाड़ का एक हिस्सा बड़ी बड़ी चट्टानों और मलबे के साथ नीचे की तरफ खिसक आता है और फिर उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो तबाह हो जाता है। और तीसरा है फ्लैश फ्लड। जब क्लाउड बर्स्ट का पानी लैंडस्लाइड के मलबे के साथ मिलता है ना, तो वो एक अचानक आई बाढ़ का रूप ले लेता है। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, इन सब जगहों पर यही हुआ। सड़कें टूट गईं और गांवों का तो बाहर की दुनिया से संपर्क ही कट गया। इस तबाही का असर सिर्फ घरों और सड़कों तक ही नहीं रहा। इसका सबसे गहरा घाव तो लोगों के दिलों पर लगा। हाँ, ये सच है कि मदद पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आईं, हेलीकॉप्टर से राशन भी पहुंचाया गया और लोगों को कैंपों में रहने की जगह दी गई। ये सब बहुत जरूरी था, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। खाने पीने का सामान पेट तो भर सकता है, पर जो घर टूट गया, जो मन टूट गया, उसे कैसे जोड़ा जाए? वहां एक मां ने कहा, हमारा घर तो चला गया, अब हमारे बच्चे अपना भविष्य कहां बनाएंगे? और ये सवाल सिर्फ उस एक मां का नहीं, बल्कि हर उस परिवार का है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत थी या कुछ और? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये नतीजा है क्लाइमेट चेंज का। ये एक चेतावनी है जिसे हम सब लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, तबाही की वजह सिर्फ आसमान में नहीं है, वो जमीन पर हमारे कामों में भी छिपी हैं। बिना सोचे समझे किए गए कंस्ट्रक्शन ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया, पेड़ों की कटाई ने मिट्टी की पकड़ ढीली कर दी और पहाड़ों की खुदाई ने उनके कुदरती ढलान को ही बिगाड़ दिया। नतीजा, जब बादल बरसे तो पानी को रोकने वाला कोई नहीं था। प्रकृति का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम धीरे धीरे अपनी ही तबाही की कहानी लिख रहे हैं? क्या इन पहाड़ों का गुस्सा असल में हमारी ही गलतियों का नतीजा है? एक सर्वाइवर ने कहा, सब कुछ चला गया, अब तो जीने की कोई वजह ढूंढनी पड़ेगी। ये आवाजें सिर्फ उनकी नहीं हैं, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन इतनी तबाही और इतने दर्द के बाद भी एक चीज है जो अभी भी जिंदा है, और वो है उम्मीद। जहां कल तक सिर्फ कीचड़ और मलबा था ना, आज वहां बच्चे फिर से हंसने खेलने लगे हैं। और ये दिखाता है कि हिमाचल के लोग हार मानने वालों में से नहीं हैं। वो फिर से अपने घर बना रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि नींव भले ही मलबे में दब जाए, लेकिन एक समाज की हिम्मत उसे फिर से खड़ा कर सकती है। पर इस उम्मीद के साथ एक आखिरी सवाल और एक चेतावनी भी जुड़ी है। हिमाचल की ये बाढ़ हमें याद दिलाती है कि प्रकृति भगवान भी है और चेतावनी भी, क्योंकि अगर पहाड़ फिर से टूटे तो शायद इस बार हमारी नींव हमेशा के लिए हिल जाएगी।